नगर पंचायत से निकले हुए कूड़े डंप करने के लिए भूमि का बंदोबस्त अभी तक नहीं हुआ है। वहीं ओमकार गुप्ता ने कहा कि किछौजा दरगाह में कब्रिस्तान पर अवैध अतिक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री से करेंगे शिकायत। ईओ लगातार नगर पंचायत ऑफिस में नहीं बैठ रहे हैं। मीडिया की खास बातचीत में नगर पंचायत चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संवाददाता अमित मौर्य। लगातार भूमाफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं। कहीं पे अम्बेडकर नगर में आपके क्षेत्र में भूमाफिया का बोलबाला है, इस पे आप क्या कहेंगे? भूमाफियाओं के खिलाफ मेरी शुरू से लड़ाई है। जब मैं शपथ ग्रहण समारोह में जब मैं शपथ लेता हूं, तभी मेरा पहले ही स्विच में ही कि भूमाफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। जैसे महाराज जी कहते हैं, महाराज जी भूमाफियाओं के खिलाफ बहुत सख्त हैं और मैं भी नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते काफ़ी सख्त हूँ। ऐसी स्थिति में हम लोग के पास जो संसाधन है अतिक्रमण हटाने के लिए, जो हमारे पास अधिकार क्षेत्र है, कुछ अधिकार क्षेत्र हम लोग के ऊपर के लोगों के पास है, तो हम लोग मजिस्ट्रेट के लिए मांग करते हैं, पुलिस के लिए मांग करते हैं, सुरक्षा बल मांग करते हैं। तो इन लोगों के द्वारा हम लोगों को गोल मटोल बातें बताई जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए इनको। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि अतिक्रमण हटाया जाए, सरकारी ज़मीनों पर से चकमार खाली कराया जाए, कब्रिस्तान खाली कराया जाए और बंजर की ज़मीन खाली कराई जाए और तालाब की ज़मीन खाली कराई जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उनके आदेशों का पालन करने के लिए बैठे हैं और सभी अधिकारियों को उनके आदेश का पालन करना चाहिए। और शासनादेश भी जारी हुआ है इस संबंध में कि आप 15 दिन में अतिक्रमण की सूची बनाएं और 15 दिन में शासन को रिपोर्ट भेजें। ऐसा आदेश शासनादेश भी जारी हुआ है। लेकिन हम लोग सिर्फ पत्र लिख सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। जब हम जाएंगे, जब नगर पंचायत प्रशासन वहाँ जाएगी अतिक्रमण हटाने, तो एसओ महोदय कह देंगे आपके खिलाफ एफआईआर लिखेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि अधिकारियों की कार्यशैली कैसी है। इस पे तो जिला नेतृत्व को और जिला प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष जी, ये बताइए, कभी आप धरने बैठते हैं, कभी आप उच्च अधिकारियों से बहस करते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? धरने पे नहीं बैठते हैं, अपनी मांग को लेके बैठते हैं। कोई बात होती है तो अपनी मांग को लेके बैठ सकते हैं। धरने में अपनी सरकार में नहीं बैठा जाता है। और कभी किसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि मजबूरन बैठना पड़ता है, तो क्योंकि अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करना चाहते, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को मजबूरी बैठना पड़ता है। अगर अधिकारी हमारे सही काम को कर दें तो हमें कोई दिक्कतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने को लेकर आप क्या कहेंगे? अतिक्रमण हट रहा है। अतिक्रमण हटाने के लिए हम प्रयासरत हैं पूरी तरीके से। संबंधित अधिकारियों को मैंने आग्रह किया है और पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है। अब उनके द्वारा हमें मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दें, पुलिस फोर्स दे दें, नगर पंचायत प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हटवाने के लिए। नगर पंचायत से जो कूड़ा निकलता है उसको डंप करने के लिए कोई भूमि चिन्हित हुआ कि नहीं अभी तक? देखिए, अस्थायी भूमि कोई चिन्हित नहीं हुआ है अभी तक। जिलाधिकारी महोदय इसके लिए भी प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों में हम लोग डंपिंग ग्राउंड को लेके एक बहुत अच्छा एक रणनीति बना के उसको हम लोग अपने यूज में लेना चाह रहे हैं। तो उस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कूड़ा हाईवे के किनारे रोड पे गिरा रहे हैं। तो जब तक कूड़ा का अस्थायी निस्तारण नहीं हो जाए, तब तक इधर उधर यही गिरेगा कूड़ा। तो लगभग 2 साल के कार्यकाल में आपके 4 ईओ का तबादला हो चुका है। 2 साल नहीं हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्या मामला है कि आपसे ईओ से तालमेल नहीं बन रही है? ईओ से तालमेल इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि हम उनको आदेश निर्देश जो देते हैं। अब आप बताइए, कोई अगर नाली पे इंक्रोचमेंट करेगा तो हमारे पास एप्लीकेशन आएगी, तो हम तो उनको ही आदेश करेंगे जाके देखिए, इसको देखिए। और जब वो अपने काम में रुचि नहीं ले रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति में बनना स्वाभाविक नहीं है, बनेगा ही नहीं। क्योंकि भाई हम जनता के लिए बनाया गया है। जनता के साथ अगर अन्याय होगा तो अधिशासित करिए, यहाँ बैठा है, तनख्वाह ले रहा है 60,000 रुपये, तो उसको तो काम करना पड़ेगा। आप बताइए कि ये लगातार 6 तारीख से गायब है, अभी तक आज तक गायब है। तो आप बताइए, इनकी लापरवाही की अब इससे ज़्यादा प्रकाष्ठा क्या हो सकती है?